सबसे बड़ा प्रॉफिट एक डील में, यानी कि आपने एक डील की एक कस्टमर से, क्लाइंट से, उसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ, वो कौन सा था, कितना था? क्या इन्फ्लुएंसर झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी ओवरऑल? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम जौहर भाई अस्सलाम कैसे हैं आप? रहमतुल्लाहि व आज होगा बरकातहू। अनफिल्टर्ड और रॉ पॉडकास्ट, जिसमें बहुत सी टैबू बातें भी होंगी और वो बातें होंगी जो बातें लोग बहुत सुनना चाहते हैं, और जौहर भाई के बारे में लोगों की बहुत से डिफरेंट ओपिनियंस हैं। आज उन बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम ये जौहर भाई से पूछेंगे कि क्या वो इल्ज़ाम जो उन पर लगाए जाते हैं या जो बातें उनके बारे में की जाती हैं वो सच हैं या झूठ हैं, ठीक है? और जौहर भाई की जर्नी शुरू से लेके आपको अभी तक की जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे वालिद साहब मुझे ना कहते होते थे, ये किस्सा मैं सुना देता हूँ, थोड़ा छोटा सा किस्सा ऐड करता हूँ, ठीक है? मेरे वालिद साहब ना मुझे एक किस्सा सुनाते थे, ठीक है? व्हेन आई स्टार्टेड आफ्टर टीनेज, कि एक गांव था। उस गांव में ना एक बहुत बाबा जी होते थे, पीर साहब होते थे, यानी कि ठीक है। अल्लाह के वली। ठीक है। वो वहाँ गांव में होते थे। वहाँ पे एक दरख्त था बहुत बड़ा बोड़ का। उस दरख्त के नीचे ना एक सांप रहता था। ओके। वो सांप ना वहाँ पे सब उससे डरते थे, सांप से। ओके। कुछ लोगों को उसने काटा भी, सांप ने, ठीक है? ठीक है। वो सांप, लोगों ने पीर साहब के पास चले गए, पीर साहब ये सांप से हमारी पीछा छुड़वा दें। वो पीर साहब उसके पास गए, उन्होंने कहा, ओए आज तो बात, तू किसी ने नहीं छेड़ना, ठीक है। तू किसी ने नहीं तंग करना, किसी ने नहीं तू काटना, ठीक है? वो सांप ने अपना मुंह बंद कर लिया, उसने किसी को काटना नहीं शुरू किया। कुछ अरसे बाद, कोई एक महीने चंद महीने बाद, वो पीर साहब वहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो गांव के बच्चे थे ना, वो सांप को पकड़ के ना घुमा रहे थे, खेल रहे थे, और उस सांप का जो है उन्होंने दुर्गत बनाई हुई थी, यानी कि उससे समझ लो कि जंपिंग जैक्स कर रहे थे एक किस्म के सांप से। सांप की ये हालत हो गई, सांप का बेड़ा गर्क। वो पीर साहब ने पूछा, सांप तेरा ये क्या हाल कैसे हो गया? वो सांप कहने लगा, आपने ही तो मुझे कहा था कि किसी को काटना नहीं है, तो इन लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया है। तो उन्होंने कहा, अबे तूने काटना नहीं था, लेकिन तूने अपनी शूकर शाकर जारी रखनी थी, यानी डरा के रखना डरा के था। रखना था। जब आप अपने आप को, ऐसा नहीं है, पिस्टल रखने का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को फायर मार देना है। पिस्टल रखने का मतलब ये होता है कि आपने अपना ऑरा कायम रखना है। ऐसा है, ऐसा जब बिल्कुल। आपका ऑरा कायम होता है, आपकी थोड़ी सी डर रहता है ना लोगों के ऊपर, ठीक है? तो लोग आपसे गलत बात करने से पहले सोचते हैं। ऐसा जो है। शरीफ आदमी होता है ना, उसको तो लोग वैसे ही जो है ना, अपना ना समझ लो कि धोबी का कुत्ता समझ लेते हैं, ना घर ऐसा का है। ना घाट का। ऐसा है। तो इसलिए ज़िंदगी में मेरे वालिद ने मुझे ये सलाह और मशवरा दिया था जब मैं स्कूल से कॉलेज जा रहा था। कॉलेज में जब मैं गया ना, तो वहाँ पे सब लड़कों की रैगिंग हो रही थी, ठीक है? पारस साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो रैगिंग करने वाले लड़के थे ना, उन लड़कों के साथ, और हम रैगिंग कर रहे हैं। ऐसा है। हो सकता है, ऐसा ही हमारे साथ भी क्यों? ऐसा ही है भाई। क्योंकि देखो, आपने अपनी रोब ऑरा शूकर शाकर कायम रखनी है। कायम रखनी है, ऐसा है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, कॉन्टेक्स्ट था स्टोरी। ठीक है? ओके। मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को मार देना है, मतलब ये है कि आपने बस अपना ऑरा कायम रखना। सिंपल सी बात। चलें हम अगली डिस्कशन की तरफ चलते हैं, ठीक आगे है? आगे। मार्केट का आज तक का सबसे बड़ा स्कैम कौन सा हुआ, जो कि जिसको आप कह सकते हो कि वो 10 करोड़ पे से बड़ा स्कैम था? 10 करोड़ से तो बहुत बहुत बड़े स्कैम हुए हुए हैं। मार्केट का, पीसी मार्केट का, पीसी मार्केट में बताएं। जिपटेक। मेजर जीपी? मेजर जीपी का रियली? स्कैम, यस। कितना बड़ा स्कैम था? मैंने तो जो सुना था वो तो सुना था 125 करोड़। ऑलमोस्ट 100 करोड़। 125 करोड़। यस। तो वो उस मार्केट के स्कैम के अंदर कौन कौन लोग मुलविस थे? एक तो मेजर जीपी खुद था, लेकिन उसको प्रमोट करने वाले भी तो कोई लोग होंगे। प्रमोट सारे फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह के थ्रू ही प्रमोट होते हैं ये, फेसबुक के ग्रुप्स के थ्रू? या फिर और कोई इंस्टाग्राम के ऐसे इन्फ्लुएंशियल वगैरह जो पहले गेमिंग इंडस्ट्री को हाँ, लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने कुछ उनके कुछ सहारे पर यूट्यूबर्स को भी देखा था कि कुछ यूट्यूबर्स ने भी उनको इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन किया वो होगा, डेफिनेटली बिल्कुल। पे करते हैं। ऐसा ही है, फेक रिव्यूज खरीदे जाते हैं ना, बिल्कुल ठीक खरीदे है? जाते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने वो वीडियो भी देखी थी, व्हेन आई वाज वर्किंग, के वो मेजर जीपी कहता है कि एक गरीब बच्ची थी, उसको मैं गेमिंग पीसी गिफ्ट कर रहा हूँ कि वो उस पर अपनी रोजी ऐसे रोटी कमा सके। जाहिर ऐसी बात है, कहानियां सुना रहा था वो। अट्रैक्शन गेन करने के लिए तो करना डू पड़ता यू है रिमेम्बर ऑब्वियसली, ना? पब्लिक स्टंट्स, यस। पब्लिक स्टंट्स करता था, बिल्कुल। ठीक है? तो यार उन फेसबुक ग्रुप्स वालों को किसी ने नहीं पकड़ा जाके? वो बच गए। वो बच गए, यस, वो बच गए। और उन्होंने पता नहीं कितने लाखों रुपए पैसे खाए होंगे उनके अंदर। कोई सबूत कोई नहीं, सबूत कोई नहीं नो है। प्रूफ। चलें, फॉरगेट इट, हाँ। उनकी इतनी वैल्यू नहीं है कि हम उनकी डिस्कशन को पर टाइम वेस्ट करें। सबसे ओवररेटेड ब्रांड कौन सा है पाकिस्तान में इस टाइम? ओवररेटेड ब्रांड। ओवररेटेड ब्रांड पाकिस्तान में पीएसयूज में अगर आप बात करें, या ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवररेटेड। केसिंग्स के अंदर भी
मेरा ख्याल आपको से आप लगता है कह कि यानी सकते हैं कि कि यार इसकी मैंने वो जैसे देखो फॉर प्राइस नहीं एग्जांपल डिजर्व करता। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये लिया है 1550 रुपए पीएसयू का में टॉप, मेरे ख्याल से कॉर्सेर ओवररेटेड ओवररेटेड अकॉर्डिंग टू यू, सुपर फ्लावर उसको जो उसके अंडररेटेड है, अच्छे ग्रेडेड सुपर फ्लावर अंडररेटेड है, अंडररेटेड है। यस, चाइनीज बेस्ट ब्रांड है, ओईएम बेस्ट ओईएम। व्हाट डू और यू अब से बड़े बड़े ओवररेटेड? ब्रांड्स के पीछे ओवररेटेड उनकी में मैन्युफैक्चरिंग केसेस है। में कौन सा है? केसेस में आप कह रहे हैं बोल दें ओवररेटेड ब्रांड्स केसिंग में कॉर्सेर कॉर्सेर। ओवररेटेड कुछ भी नहीं केसेस में इतना आपका खास लगता है कॉर्सेर के साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है? नहीं, ताल्लुक बहुत अच्छा है लेकिन प्राइसेस तरह उनकी कॉर्सेर के डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा ताल्लुक नहीं है? है बिल्कुल है। और वो मुझे क्या पता जब देखेंगे तो कहेंगे तू साढ़ा ही ब्रांड। लेकिन जो सच बात है वो है ये, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे जो लगता है ना, ठीक है, एक NZXT ओवररेटेड ब्रांड लगता है ऐसा और है। एक हाइट लगता है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हाइट हाइट कह सकते हैं काइंड ऑफ ओवररेटेड ब्रांड है, लेकिन ओवररेटेड उनके लिए है जिनके पास कैश नहीं है, जिनके नहीं नहीं पास नहीं नहीं नहीं, कह एक बंदे सकते के हो। पास कैश है फॉर एग्जांपल, आपके वो पास हाइट पाए आप करेगा। नहीं नहीं, आप हाइट को रखें साथ साथ आप लियानली का केस रखें, लियानली का केस, लियानली O11 विजन कॉम्पैक्ट रख लें, ऐसा है। और हाइट का केस आप रखें, हाइट का वो Y70 Y70 रख लें, विदाउट LCD वाला रख लें, हाँ, विदाउट विदाउट LCD एलईडी वाला वाला रख लें, अगर विदाउट रखें LED तो वाला फिर रख लें, लियानली LED हाँ, वाला भी रखें ना, तब भी ऐसा है। आपका लियानली के अंदर LED डाल के सस्ता भी पड़ेगा और क्वालिटी हाँ, वाइज लेकिन और वो खैर टेक्नोलॉजी। एलईडी का वो पैनल वगैरह नहीं आ सकेगा जो हम्म हाइट का है। और हाइट आपने का जो शशका है वो आपने मिड हाइट में की उस मिलेगा। केस में कितनी बिल्ड्स की हैं? हाँ, ज़्यादा नहीं की, ज़्यादा लियानली कॉम्पैक्ट में की हैं, 2-3 बिल्ड्स की हुई हाइट में सिर्फ। जो ज़्यादा बिल्ड्स हैं वो लियानली कॉम्पैक्ट में की हुई हैं। आपने खुद एज अ पर्सन खुद बिल्ड की है या फिर आपके लड़कों ने एज अ टीम ने की थी? पर्सन भी बिल्ड की हुई है और आपने हमारे फील किया लियानली को और उसको? यस डिफरेंस क्योंकि है, मैंने खुद बिल्ड की है, डिफरेंस है, मुझे बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस अच्छा जो लगा ना लियानली लियानली लगा। ऐसा है। लियानली की इंजीनियरिंग यस, और उसका एस्थेटिकली प्लीजिंग है वो, यानी कि एस्थेटिकली लियानली ये एक कह अलग ही सकते फील देता है, हैं। यस, जैसी ही फील ये BMW देती है, और इसके मुकाबले पे आप उसकी बात करते हो, क्या नाम है, ऑडी की बात हाँ, करते हो, डिफरेंस है, ऐसा है। BMW बेहतर है, BMW लियानली है। चलें, सबसे अंडररेटेड ब्रांड सबसे ओवरऑल अंडररेटेड ओवरऑल ब्रांड ओवरऑल आप क्या दें, PNY अंडररेटेड, अंडररेटेड है ट्रू, पाकिस्तान में खास। आई एग्री विद यू। सबसे डिसऑनेस्ट चीज, अकॉर्डिंग टू व्हाट? डिसऑनेस्टी किस चीज में लोग दिखाते हैं? कह सकते हैं यानी कि कोई अपना प्रोसेसर सेल करने में, GPU सेलिंग में कुछ भी जब लोग अपना चूरन बेचते हैं, हाँ कह सकते हैं, दुकानदार सेलर अपना चूरन बेचते हैं, क्या बता सकते हैं, वो सबसे लोगों को डिसऑनेस्ट गलत चीज है। गाइड कर सकते हैं। जैसे कि फूड एक ब्रांड है, बिल्कुल चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग है, टोटली कंप्लीटली। हाँ, हल्की चीप, मैन्युफैक्चरिंग तो सबकी चाइनीज है, लेकिन चीप चीप किसी ने चीप ब्रांड, CXMT की यानी कि चिप्स लगाई हुई हो जो चाइनीज की मेमोरीज हैं, और रैम एक में। तरफ SK हाइनेक्स लगी हुई हो या फिर कोई और अच्छी चिप यूज हुई हो, तो वो कह देते हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये ज़्यादा अच्छी है। क्या रिव्यूज बिकते हैं? रिव्यूज़ बिकते हैं, डेफिनेटली बिकते हैं। डेफिनेटली बिकते हैं। क्या इन्फ्लुएंसर झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी ओवरऑल? पैसों की खातिर। 20-30% सबको नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छे बहुत लोग बोलते हैं। यस। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारी टेक इंडस्ट्री में कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको लगता है कि एक प्रॉपर लेवल से वो कर रहे हैं, रिव्यूज वगैरह कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए? 2-3 लोग हैं जो अच्छा रिव्यू करते हैं। कैन यू नेम एनी? अब्दुल राफे इस्माइल वगैरह अच्छा करते हैं, नुमान सदीकी, बट आई हसन डोंट थिंक मुश्तबा। सो वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं करते, तो पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली नहीं करते। स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कौन कर रहा है? वो तो यानी कि आप देख लें तो डडू चार्जर है, पारस टेक आप कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा और कोई इसने लोग नहीं, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए और कोई नहीं कर आम रहा, पर नहीं है, मंजर आम पर नहीं कर है, रहे हैं। ठीक है। पेड रिव्यूज या ऑनेस्ट रिव्यू, आपको क्या प्रेफर? ऑनेस्ट रिव्यूज। ऑनेस्ट रिव्यू। आज किसको एक्सपोज करेंगे आप? मैं किसी को भी नहीं एक्सपोज करूंगा, मार्केट को एक्सपोज करेंगे। मार्केट को क्या एक्सपोज करना है, पहले एक्सपोज है। सबसे बड़ा प्रॉफिट आज तक का आपका, सच है, सबसे बड़ा बताएंगे आप आज तक का? शायद पर डे। सबसे बड़ा प्रॉफिट एक डील में, यानी कि आपने एक डील की एक कस्टमर से, क्लाइंट से, उसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ, वो कौन सा था, कितना था? 8 लाख। 8 लाख, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट था आपका, माशाल्लाह। कभी आपके साथ फ्रॉड हुआ?
बहुत बार। सबसे बड़ा फ्रॉड आज तक जो आपके साथ हुआ? एक कंपनी थी, उसने हमसे 4 लैपटॉप्स बाय किए ठीक है। और कंपनी बंद होकर चली गई। ना कंपनी का नामो निशान रहा, ना कुछ चक्कर, और वो हमसे बाइंग करते थे ऑलमोस्ट एवरी मंथ। कितना बिल? ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ था कितना बिल? तकरीबन 4 लाख का वो लॉस हुआ। उसके 4 अलावा लाख रुपए का बिल था, Yes, अनपेड था, अनपेड, कंपनी गायब, कंपनी गायब, वो ऑफिस भी गायब, ऑफिस भी गायब, सब गायब, जो जो उनका एक एक एम्प्लॉय भी गायब, ब्लॉक हर तरफ से, नंबर भी ब्लॉक, नंबर भी ब्लॉक, गायब हो गए। गायब। ये सबसे बड़ा लॉस था आपका क्या आज तक का? नहीं, सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा लॉस कितना था आपका? सबसे बड़ा लॉस 10 लाख रुपए का। वो वाला? वो लॉस वो डकैती वाले कार्डों वाला? तो लॉस और भी है, लेकिन वो लॉस दिल में फंस गया। वो अभी तक फंसा हुआ है। यस, तो उसके बाद फिर आपने कसम खा ली होगी, आप अब किसी अननोन बंदे से एक चीज तो नहीं परचेज करते होंगे? परचेज करते हैं, लेकिन बस उसका आईडी कार्ड वगैरह हर चीज, यानी कि अपने पास रिकॉर्ड उसका रखते हैं। पैसा या रेपुटेशन? ट्रिकी क्वेश्चन। आजकल जो दौर है, हम्म आजकल स्पेसिफिकली, ठीक है। पैसा तो है ही सिर्फ। पैसा, यू प्रेफर पैसा? नहीं नहीं, पैसा ओवर रेपुटेशन? रेपुटेशन को प्रेफर करता हूँ, लेकिन आजकल पाकिस्तान में खास तौर पे ओवरऑल आप बात overall कर रहे हैं, पैसे को लोग प्रेफर पैसे करते को हैं। लोग, जिसके पास पैसा उसको इज्जत दे रहे हैं। ठीक बेसिकली है। 2 टके का बंदा ना हो, लेकिन कैश है तो इज्जत है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 2 टके के बंदे के पास भी पैसा होगा तो उसकी इज्जत ज़्यादा है। ऑटोमेटिकली लोग सुनेंगे उसको, ऐसा है। यानी कि आपका मतलब है कि आप BMW के सामने खड़े होकर जब वीडियो बनाएंगे तो आपको लोग Yes. ज़्यादा सुनेंगे मेरे से। Yes. चलें फिर हम भी BMW के बारे में सोचते हैं। ओके। लेकिन मुझे BMW पर्सनली पसंद नहीं है। ये तो हमारे पीए की पसंदीदा गाड़ी है। ओके। बिजनेस या जॉब? बिजनेस। ठीक है, चलें जी, अब हम आपसे करते हैं रैपिड फायर। ओके। रैपिड फायर है, वन वर्ड आंसर। Okay. पता है ना रैपिड फायर क्या होता है? रैपिड फायर आया गया हमारा AMD या इंटेल? AMD, एनवीडिया या AMD? Nvidia, एप्पल या एंड्रॉयड? Android, एंड्रॉयड कौन सा? योर फेवरेट फोन? सैमसंग S26 अल्ट्रा या Google फिर रॉग Pixel, फोन या गूगल yeah. पिक्सल? Google Pixel है। गूगल पिक्सल 10, Yes. नाइस। विंडोज या मैक? गेमर है, विंडोज। GTA या CS? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन CS जो है वो एक कम्पिटिटिव गेम है, ठीक है, और GTA द स्टोरी मोड वाली गेम एंजॉय करने वन आंसर। CS। ठीक है, गेमिंग या बिजनेस? बिजनेस। प्रॉफिट या पीस? प्रॉफिट। कुछ लोगों से प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है आपको, लेकिन वो लोग आपकी रातों की नींदें अजाब कर देते ऐसा हैं। है, होते हैं ऐसे कस्टमर? वो ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ ये भी, रुकें, RTX 5090 या यूज सिविक? ये 5090. बहुत ट्रिकी है। 5090। 5090 यस, 20 लाख रुपए में सिविक आ जाती है वैसे, पुरानी 20 साल पुरानी। आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। वो कौन सी आती 15 है? में भी आ जाती है, 2004। ईगल आई, ईगल आई। Yes. ईगल आई आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हॉट टेक्स, AMD ओवर हाइप्ड है क्या? नो, इंटेल खत्म हो रहा है मार्केट से? मार्केट से प्रोसेसर्स, kind of थोड़ा सा प्रोसेसर्स, short हो रहा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट Yes, प्रोसेसर्स। क्योंकि वो शेयर्स भी उनके ड्रॉप हैं, वो बेसिकली फोकस कर रहे हैं अपना ज़्यादा, जो उनके बिग कंपनीज को, उन पे अपना ज़्यादा फोकस किया हुआ है उन्होंने इस टाइम। एंड यूज़र पे थोड़ा सा स्लो कर दिया, प्रोडक्शन भी थोड़ी कम मैं हुई अभी है। बात कर रहा हूँ कि इंटेल मार्केट से, पाकिस्तानी मार्केट से, Out हमारी हो रहा मार्केट है, से ऐसा गायब क्यों है? वजह बताएं इसकी। गायब AMD के प्रोसेसर हैं, इंटेल के प्रोसेसर नहीं है, क्यों AMD है? आप कुछ ऊपर बता बहुत रहे आ थे रहा है, मुझे, चिप्स में बहुत आ रहा है। आप बता रहे थे कि Open OEMs इंटेल चोरी नहीं हो रहा। नहीं, मैंने वो मजाक था, मजाक था? मजाक था, स्टोरी का ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, एनवीडिया मोनोपोली बना रहा है, बना चुका है, बना चुका है। बना चुका है। यूज GPU लेना चाहिए या न्यू लेना चाहिए? अगर तो बजट है तो न्यू लेना चाहिए। एक लाइन आंसर, एक वर्ड, New. यूज्ड या न्यू? न्यू। न्यू, न्यू। ठीक है। ग्रे मार्केट सेफ है? सेफ है, ले लेना चाहिए ले लेना चाहिए। शॉपकीपर के ऊपर ट्रस्ट जाना करके? चाहिए बाद में, अगर कोई मसला है। मुझे ये बताएं, कार्डिंग का बड़ा चल रहा है आजकल, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? ये कार्डिंग का क्या प्रोसेस होता है? कार्डिंग का प्रोसेस यानी कि कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ सुना है इस बारे में, process। मैंने भी सुना है इस बारे में। कोई खास आइडिया नहीं है। क्या लोग कोई बाहर वगैरह पाकिस्तानी मार्केट में फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसर है, जो उसकी ऑफिशियल प्राइस है, कंपनी की प्राइस है, वो 1,40,000 रुपये है। पाकिस्तानी मार्केट में आपको वो प्रोसेसर
90,000 में मिल जाता है। ऐसा है। कैसे मिलता है? हो सकता है कुछ लोग इस अपना बारे में कैश क्लियर बहुत कर से रहे हो, रूमर्स मैंने भी सुने हैं ना, कोई मनी कैश क्लियर लॉन्ड्रिंग करने के वगैरह हो रही अलावा। हो बैक एंड पे, क्या हो रही हो? कोई मनी लॉन्डर हो रहा हो, मनी कोई लॉन्ड्रिंग हो अगर रही हो, कैश वाइट कर रहा हो, कुछ कुछ क्वेश्चन कैश वाइट कर रहे हो, ऐसा तो इसलिए लोग ऐसा यानी कि ऐसा तो नहीं होता ना कि चीज़ एक कंज्यूमर वहाँ से परचेज कर रहा है 140 की, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर अगर परचेज करेगा तो उसको 80,000 में मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना? ऐसा नहीं होता। तो फिर जो ये बीच में गेम चल रही होती है, कोई गेम होती है, कोई तो गेम है। कोई तो गेम है। यस आपको क्या लगता है कि यूएस में या यूके में आप अगर पीसी बिल्ड करते हो तो आपको पीसी सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली, या फिर पाकिस्तान में पीसी बिल्ड करते हो तो आपको सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली? ज़्यादा वैल्यू टू द अगर मनी आप कहाँ पड़ता वैल्यू है? टू द मनी देखें, यूएस में पीसी बिल्ड सस्ता पड़ेगा आपका, यूएस में सस्ता पड़ेगा? यूएस में सस्ता पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में जो लीगल प्रॉपर चैनल के साथ लोग नहीं, काम प्रॉपर करते चैनल नहीं, हैं, ग्रे चैनल के साथ, फिर तो पाकिस्तान में सस्ता वही कार्डिंग पड़ेगा, का सामान। पाकिस्तान में सस्ता पड़ेगा आपका। पाकिस्तान पीसी सस्ता पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक पीसी यूएस में पड़ रहा है मुझे, करंटली जैसे देख लें, यूएस में मुझे पड़ रहा जी है जी, $1,000, 3 पाकिस्तान लाख में रुपए का। $800 का पड़ जाएगा, $800 में मिल जाएगा। $800 उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो प्रोडक्ट्स शायद प्रॉब्ली किसी यस, आउट ऑफ द वे से आए आउट हुए ऑफ हैं, द वे से है, वो डायरेक्ट परचेजिंग नहीं है उनकी, कोई गेम डली हुई है, ऐसा तो है, कुछ 100%, ना कुछ तो है गेम ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल, हम एंडिंग की तरफ जाते हैं जौहर भाई, श्योर। ठीक है। सबसे बड़ी एडवाइस आप क्या देते एक यंग 18 साल के लड़के को, अगर वो बिजनेस करना चाहता है या फिर वो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, मिलियनर बनना चाहता है? नंबर वन के डेली सुबह उठे और एक मैनिफेस्टेशन करे कि वो है नंबर वन, ठीक है, वो नंबर वन है, और अल्लाह पे तवक्कल करे, और ठीक है, फिर अपने जो डेली रूटीन के उस टास्क हैं उस पे, यानी कि अपने फोकस करे, दिल से और फोकस से काम करे उसके ऊपर, आउट ऑफ फोकस किसी नहीं भी होना फील्ड में चाहिए, ऊपर जा सकते आउट हैं, ऑफ फोकस जो भी होगा वो नहीं कर सकता, हो, डिसिप्लिन हो, बेशक ठीक है। मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो लेकिन आप लेकिन ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। सब कुछ खत्म हो जाए तो दोबारा से स्टार्ट कर लोगे, यही काम शुरू करोगे दोबारा, इजी, दोबारा यही करोगे, दोबारा यही करूँगा, किसी और बिजनेस में नहीं जाओगे? डिपेंड करता है, दूसरे बिजनेसेस में ज़्यादा प्रॉफिट है ना। ऐसा है, लेकिन ये मेरा पैशन है। चलें, किस लेगेसी के लिए याद रहना चाहते हैं? किस लेगेसी के लिए याद आप क्या रखना लेगेसी चाहते बना के जाओगे 10 साल बाद? हैं? जौहर फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया तो लोग किस नाम से, या 20 साल बाद लोग किस नाम से याद करेंगे? जौहर होता था वो इस चीज़ के लिए मशहूर था। इखलाक, मॉडेस्टी के लिए, इखलाक। यस। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? पाकिस्तान में ओनली कैश, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा कामयाब आदमी, उतना कामयाब है आदमी। आपके लिए क्या है? मुनासिब पैसा जो ख़रीदना चाहते हैं डेली हम्म, रूटीन के हम्म। बिला चीज़ें खरीद सकें और रात सुकून से सो सकें, हलाल के पैसों से हलाल के पाकिस्तान पैसों में, से, हलाल के पैसों से यस पाकिस्तान में यस, आ आपको क्या जाता लगता है, आपको क्या लगता आ है सकता है। आप लैंड क्रूजर ले सकते हैं? लैंड क्रूज़र नहीं ले सकते हलाल के पैसों के, BMW ले सकते हैं 4 करोड़ रुपए की हलाल के पैसों से? मरने से 1 साल पहले, अगर आपकी थोड़ी एज अगर आपकी 60 साल तक जा रही है तो यानी कि इतने साल जोड़ने पड़ेंगे पैसे? यस। आजकल क्योंकि देखें, यानी 3 करोड़ रुपए की, Continuously जो 3 करोड़ रुपए की पाकिस्तान, गाड़ी लेनी है, बिल्कुल महीने का कितना जोड़ोगे तो जुड़ेंगे? सर नहीं ले सकते हम। हलाल के पैसों से कौन सी गाड़ी ले सकता है बंदा पाकिस्तान में रहते हुए? ले सकता है सर, यारिस ले सकता है बड़ी मुश्किल से, 40 लाख रुपए की? यस, नहीं, वो भी 60 की है यार, वो भी 60 की है, 60 की नई वाली, यस। नहीं तो 60 की है। मुझे एक एडवाइस क्या देते हैं आप मैं आपको क्या एडवाइस पारस टेक के लिए? जैसे जैसे अल्लाह आपको और तरक्की दे, आप और हम्बल होते रहें लोगों के साथ। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मैं हम्बल नहीं हूँ, मैं तो लोगों को उनके पैसों से जज करता हूँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शायद कभी करते हो, ऑनेस्ट ऑनेस्ट बात करें। मुझे नहीं कभी जज किया, मुझे बस कभी नहीं किया इस तरह से जज, मुझे तो यानी कि जब से आपने मुझे मिले हैं दोस्तों की तरह आपने जज मुझे किया है। देखा कि मैंने किसी को किया हो जज इन रियल लाइफ? कोई मेरे पास क्लाइंट आया हो, उसका बजट नहीं, कम हो, मैंने मैंने नहीं उसे जज देखा। किया हो? तो इसकी रियलिटी आप मुझे बताएं, आप करते हैं जज क्या? जज एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास क्लाइंट आता है, उसका बजट है 1 लाख रुपए का, ही वांट्स परफॉर्मेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ 3 लाख रुपीज बिल्ड। आप उसको किस तरह समझाओगे? उसको बस ऐसे स्टार्टिंग में समझाएंगे पोलाइटली कि स्टार्टिंग में पोलाइटली जाहिर समझाओगे, बात है, लेकिन आप उसको जब सच बताओगे एग्जैक्ट, ऐसा है कि वो ज़रा आपको क्या लगता है वो क्या सोचेगा? वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा आपको लगता है? सोच सकता है, अगर वो अच्छा बंदा हो दिल का। नहीं, वो आपके बारे में क्या सोचेगा?
वो ये कि बस सोचेगा नहीं ओवर वो ये सोचेगा हो रहा कि है ये बंदा। ओवर हो रहा है। वो बंदा क्या चाहता है उस टाइम कि उसको लगी लिपटी बातें की जाएं की जाए कि ये हाँ ये तो हो जाएगा, मार्केटिंग में जाहिर बात है, मैं झूठ बोला अपने जाए, बचपन से ही काम कर रहा हूँ, उसको मेरे बोला जाए को झूठ। ऐसा ही है। तो फिर वो बंदा जाके आपको क्या कहेगा कि मुझे जज किया इन लोगों ने। और अकड़ बहुत है भाई इस बंदे अकड़ के अंदर। बहुत है। और ये आप पारस टेक के बारे में ये बात मशहूर है। हाँ, क्या अकड़ बहुत ये है। अकड़ बहुत है। ठीक है, अकड़ बहुत है। अकड़ आपको ये है चीज़ भी एक्सप्लेन है करती है। भी। चल ठीक है। पाकिस्तान के गेमर्स के लिए एक मैसेज आपका। पाकिस्तानी गेमर्स के लिए एक मैसेज हम्म सिंपल है कि गेमिंग को ज़रूर फॉलो करें, और अगर प्रॉपर पैशन बनाना है तो फिर हर चीज़ छोड़ के गेमिंग को फोकस करना पड़ेगा अगर उन्होंने ये इसका पैशन बनाना है। और कौन अगर सी गेम के अपनी अंदर डेली लाइफ को गेमर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं? इस टाइम सीएस में, टेकन में एंड जिस तरह डोटा के में। अरसलान ऐश हुआ, यस बिल्कुल। आपको लगता है कि वो जो है क्या नाम है, अब GTA 6 आ रही है, बिल्कुल आ अगर जाएगी। उसके अंदर कोई गेमर अपनी स्ट्रीमिंग शुरू करता है और गेमिंग की वीडियोस बनाता है, चल सकता है वो अगर सक्सेसफुल उसका हो सकता है? पीसी अच्छा है, उसके कंपोनेंट्स वगैरह हाई आपको क्या ग्रेड लगता है। है GTA 6 के लिए किस तरह का पीसी होना चाहिए? GTA 6 के लिए बेसिकली इतना प्रीमियम पीसी नहीं रिक्वायर्ड होगा, 100% नहीं रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि रॉकस्टार की शुरू से आप मिनिमम बताएं एक मुझे बात कि रही है। मिनिमम मैं बताएं। वही बता रहा हूँ कि रॉकस्टार की शुरू से एक बात रही है कि ऑप्टिमाइज्ड, रॉकस्टार ने मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड गेम्स बनाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल सकें। खेल सकें और सेल हो सके। उनका रॉकस्टार के बिगर पर्पसेस हैं, बिगर पर्पसेस। वो छोटी सोच नहीं रखते, यस, बड़ी सोच के लोग हैं। क्योंकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस करना है उन्होंने, गरीब अमीर हर क्लास को उन्होंने टारगेट करना। टारगेट करना है। तो उसके लिए वो बहुत ऑप्टिमाइज गेम बनाते हैं कि मिनिमम लो एंड पीसी पे भी वो आपको चल क्या सके। लगता है कि मिनिमम हम्म। कैसा पीसी होगा तो उस पर गेम चलेगी सही? कितने का पीसी होगा पाकिस्तानी मार्केट में? आइस आपके पास अगर i5 10 जनरेशन भी है ना, और साथ में RTX 2060 सुपर भी लगा हुआ है, तो भी वो गेम मीडियम लो पे चलेगी 100%। अच्छी चलेगी? यस। कितने FPS अप्रोक्सीमेटली? 50 45-50 FPS देगी। यानी कि गुड प्लेएबल प्लेबल गेम बिल्कुल खेल सकते हैं। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन सब जाते हैं, ज़रूर एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर उसके बाद हम जी। वाइंड अप करेंगे। क्या लो क्वालिटी की PSUs लगा के कस्टमर्स को अंधेरे में रखा जाता है, या कस्टमर खुद मांगता है आके कि लो क्वालिटी की PSU लगाओ? एक ये रिसेंटली वाक़या है। ये मैं आपसे नहीं, आपके बारे में नहीं पूछ मैं रहा, लेकिन आपको मार्केट का वही बता नॉर्म रहा है। हूँ, हमारे साथ एक वाक़या हुआ है। अच्छा, RTX 3070 उन्होंने लगवाया, ठीक है 3070 Ti, ठीक है अच्छा वेरिएंट, ठीक है ASUS ROG Strix। ठीक है। पीसी उनका i7 12th जनरेशन, ओह नाइस। बोर्ड भी बहुत अच्छा अच्छा, क्वालिटी, Z790। केसिंग भी प्रीमियम, ठीक है। अच्छी केसिंग उन्होंने लगवाई। ठीक है। PSU उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास बजट नहीं है। हमने उनको समझाया कि सर केसिंग आप थोड़ी सी कम कर लें, हल्की लगा लें, केसिंग का परफॉर्मेंस से कोई ख़ास लेना देना है ही नहीं, सिर्फ एस्थेटिकली है। कहते नहीं, तो PSU हल्की लगा दो। PSU उन्होंने चाइना की लगवाई, हम पे प्रेशर डाल के, और हमने मना किया कि सर इसकी वारंटी क्लेम साथ नहीं होगी GPU की। कहीं साथ उसके कहीं डॉक्टर दोस्त तो नहीं था जो कह रहा था यार सस्ती PSU लगवा ले, या किसी से पूछ एक रहा बड़े था? स्पेशल क्लाइंट्स आते हैं कुछ इस तरह के, उनके साथ जो डॉक्टर खुद होता है, बहुत अच्छे बंदे होते वो हैं, नाइस आदमी होते वो हैं, नाइस आदमी लेकिन होते उनके साथ एक डॉक्टर आता है जो गरीब होता है साला। यानी करीब में नॉलेज उसके पास कम होती है, लेकिन बस शो कर रहा होता है वो कि शो मैं कर सब रहा कुछ होता है। जानता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा बताएं। और वो उसका काम नेचुरली ख़राब करता है। जो शॉपकीपर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो फिर कहता है ओके, अगर इस तरह से जज करना है तो ये लो, फिर मैं अभी बेस्ट चीज़ें ही दूंगा। तो वो उसका काम उल्टा ख़राब करके जाते हैं। कोई इस तरह का किस्सा बताएं, कोई इस तरह का जिसने आपको इतना तंग कर दिया हो कि रात को आपका दिल कर रहा हो कि मैं दीवार में टक्कर मार लूं, मैं इसको डील ना करूं। नहीं, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मुझे कोई याद भी एक नहीं एक किस्सा बता दो। लास्ट न्यू ईयर पे, हाँ। न्यू ईयर नाइट पे क्लाइंट ने कहा भाई मुझे, उसके साथ एक भाई आए, पीसी बनवाना था जिन्होंने, सारी डील लॉक थी, सारी डील लॉक, एडवांस हम ले चुके थे। ठीक है। प्रोसेसर वगैरह जब बॉक्स ओपन कर लिए, ठीक है, तो कहता है ये प्रोसेसर तो लगवाना ही नहीं, ये आपके काम के लिए इंटेल अच्छा है। और काम क्या था उनका, उनको मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए थी, ट्रेडिंग का काम था। ठीक है। ठीक है, सिंपल। प्रोसेसर कौन सा था? प्रोसेसर था उनका Ryzen 9900X। अच्छा, 9900X। हाँ, उनका 9800X 3D लगवाओ। अच्छा, हालांकि बेसिकली 3D जो है वो सिंगल कोर और कैश मेमोरी पे ज़्यादा ठीक है। फोकस्ड है गेमिंग FPS के लिए। ठीक है। तो उनको हमें समझा रहे थे कि भाई 9900X ऊपर है, Ryzen 9 है, Ryzen 7 है,
ठीक है, लेकिन बस हालांकि प्रोसेसर वगैरह ओपन हो चुका था, बस हम्म, उनको नहीं समझ आती इस की बात। ठीक है, जो साथ लेके आया था बंदा, उस पर वो ज़्यादा मैंने कहा ट्रस्ट, ओके 990X की प्राइस अलग थी, उसकी प्राइस अलग थी, मैंने कहा ओके भाई 993D लगा दो। ठीक है, 3D लगा दिया, बस समझाते हैं नहीं समझाते। हालांकि मल्टी कोर में परफॉर्मेंस ज़्यादा उसकी अच्छी है ठीक है। 990X की। सबसे अनोइंग कस्टमर किस टाइप का होता है? सबसे अनोइंग कस्टमर जिससे आप सबसे ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं, आप अपने दोस्त, अपने किसी जो आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, इसको ऐसे करें, मैंने देखा था ये ऐसे ही होगा, यूट्यूब पे ये देखा ऐसे था, होगा, ये ऐसे होगा, नहीं नहीं आप सही नहीं कर रहे, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, जो अभी बिल्ड फिनिश नहीं हुई होती, ठीक है, लेकिन गाइड करता रहता है साथ साथ खड़ा होकर, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, आप गलत कर रहे हैं। और वो ज़िंदगी में फर्स्ट बिल्ड बनते हुए देख रहा होता है अपनी, उसने बाकी बिल्ड देखी थी यूट्यूब पे, बाकी बिल्ड देखी होती हैं यूट्यूब पे, और वो कह रहा होता है कि उस आप बेस पे इसको वो ऐसे बस करें, जज कर रहा होता है, आप इसको ऐसे करें, इसको ऐसे तो करें। उसमें बस बंदा थोड़ा सा क्या पाकिस्तानी कस्टमर क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या सबसे लोएस्ट प्राइस को? लोवेस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस का बिल्कुल लोएस्ट प्राइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कस्टमर। आपको क्या लगता है, ये सही करते हैं, गलत करते हैं? गलत करते हैं। गलत करते हैं। PSU में अक्सर क्लाइंट लो क्वालिटी कंपोनेंट चूज़ कर लेता है PSU ग्रेडिंग भी, हालांकि इसको हमने प्रॉपर गाइड करते हैं कि रेटिंग्स कैसी हुई हुई हैं, T+ वाइट की, ब्रोंज की, सिल्वर की, गोल्ड की, प्लाटिनियम और टाइटेनियम की। रेटिंग तो फेक रेटिंग्स वाली पावर सप्लाईज भी आती बिल्कुल हैं आई हुई जिनकी Chinese, टेस्टिंग नहीं होती। ऐसा है, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं ऐसा है, और मार्केट में ऐसे ब्रांड्स हैं और वो और पावर वो सप्लाई बहुत सबसे सेल सस्ती हो है रहे हैं, और वो बहुत सबसे सेल, सस्ती है। यस, मैं नाम ले लेता हूँ, थर्मल राइट। अब ख़त्म हो गया ओके, जब से हमने वीडियो बनाई है। थर्मल राइट का जो डिस्ट्रीब्यूटर था ना, एक जो हम्म, मेजर डिस्ट्रीब्यूटर था, यस, उसने उसकी इंपोर्ट ही बंद कर दी है थर्मल राइट की, और ये बहुत मेजर मूव था। मेजर मूव आई ऐसा, वुड से कि अगर मेरी 2 वीडियोस की वजह से बिल्कुल बिल्कुल आम गेमर को एक स्कैम हो रहा था या फिर एक बिल्कुल गलत चीज़ जा रही थी, वो चीज़ रुक गई, बिल्कुल, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त और इतना इन्फ्लुएंस दिया। ऐसा है, शुक्र, बिल्कुल आपको भी ये चीज़ का आइडिया होगा कि वो थर्मल बिल्कुल, राइट की आजकल पावर सप्लाईज मार्केट में कम होती जा कम रही होते हैं जा रहे हैं, ऐसा क्योंकि है, डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान मंगवाना बंद कर बंद दिया कर है, दिया, मेन मेजर ओके, डिस्ट्रीब्यूटर ने। आप भी इससे बात से एग्री करते मैं हैं एग्री क्या? करता हूँ इस बात से। थर्मल राइट एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर फेक रेटिंग्स थी और पावर सप्लाई बहुत हल्की यस, क्वालिटी पावर की है, सप्लाई हल्की क्वालिटी की थी, बहुत हल्की क्वालिटी की बहुत थी, हल्की ठीक है। क्वालिटी की थी, कह सकते हैं काइंड ऑफ। तो ये अच्छा हुआ, अच्छा हो इन दी एंड यूजर के लिए बहुत अच्छा, एंड यूज़र के लिए बहुत अच्छा हुआ। यस, सो इसका मतलब है कि पायरस किसी जगह पर काम आ गया गेमर्स के, यस, ठीक है। चलें, इसमें कस्टमर की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है ओवरऑल? 80+ गोल्ड है तो गोल्ड लगा हुआ है अंदर, प्लैटिनियम है तो प्लाटिनियम लगा हुआ है, लगा हुआ इनकी है। वायरिंग जो है प्लाटिनियम वायर की हुई हुई है, ये क्लाइंट्स अपने मुंह से कह देते हैं बात इस टाइम। कस्टमर को पीसी खरीदने से पहले सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी चाहिए? सबसे पहले इनको चेक करना चाहिए कि उनका जो अपना होमवर्क है वो कंप्लीट है, ताकि वो गलत चीज़ ना बाय कर सकें मार्केट में जाके, क्योंकि मार्केट में लोग अलग अलग गाइड करने वाले बैठे हुए हैं। कस्टमर अपने जो रिसर्च करके आते हैं, हम्म, क्योंकि आपको पता है आजकल लोग एआई से रिसर्च करके आते हैं, ऐसा चैट है, जीपीटी और बिल्कुल जेमिनाई से। तो बिल्कुल, चैट जीपीटी और जेमिनाई से गलत रिसर्च भी करके आते हैं, आते हैं, सही रिसर्च भी होती है। सही रिसर्च भी अगर कोई होती है, सही रिसर्च नहीं कर रहा था तो क्या वो कस्टमर फुद्दू है? नहीं ऐसा नहीं है। हमारे प्यारे नुमान भाई तो यही कहते हैं और सही कहते हैं मेरे ख्याल से। कस्टमर आज के दौर में अगर भी रिसर्च नहीं कर रहा ना, आज के दौर तो में फिर वो भी फुद्दू है। थोड़ा सा फुद्दू है, लेकिन आपको देखें जो पुराने लोग हैं हम्म, जिनकी बिग कंपनीज हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है इस तरह के रिसर्च वगैरह करने का, वो उन्होंने अपने नीचे नीचे वर्कर्स रखे हुए हैं। हाँ, उनका तो परचेजर आता है कोई ना। परचेजर आता है, परचेजर को अपनी ज़िंदगी का नहीं होश होता, वो परचेजर परचेज तो करने आया होता है। परचेजर उस तरह का होता है जिस तरह का हमारा एजाज भाई है। परचेजर कहता है मेरे कितने अंदर इनवॉइस में ऐड कर दो बिल में, हाँ, वो फिर क्वालिटी को नहीं देखता, वो देखता है कि मार्जिन कितना निकल रहा है। मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है, और मेरे ख्याल से ये सबसे गलत नॉर्म नहीं है, आपको क्या लगता है? बहुत गलत नॉर्म है। आपके ख्याल से ये नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो जाता है और ऐसा होता है, होना नहीं वेरी चाहिए ऐसा। कॉमन इन मार्केट। आप कस्टमर अगर होते तो आप कौन सा पीसी स्टोर सिलेक्ट करते अपने स्टोर को छोड़ के? अपने स्टोर को छोड़ अपने के स्टोर को कौन छोड़ सा के पीसी स्टोर सेलेक्ट करता? बायस, आपको लगता है कि जो स्टोर वाला आपके साथ ना शायद चूना ना लगाता आपको लाहौर के अंदर? मेरे जो टीचर है ना, हम्म, बेसिकली जब इस बिजनेस में मैं नया नया आया हम्म, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। वो हैं हाफिज वेब साहब, गेम्स एंड गीक्स के ओनर। आप उनको सपोर्ट करते हैं, यस, आप कहते हैं कि मैं उनसे उनसे ले बिल्ड करता हूँ, उनसे ले यस। लेता हूँ। गुड आंसर, ठीक है। आपको नहीं लगता क्या गेम्स एंड गीक्स एक बहुत अच्छा स्टोर है और सच अ नाइस पर्सन, ठीक है, लेकिन है। विद द टाइम एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम और क्वांटिटी बढ़ने की वजह से उन्होंने उनकी जो आगे अवाम है, जो उनकी टीम है, उन्होंने उनकी क्वालिटी को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया।
हाफिज See, सोएब आप साहब like जिस पीसी को देखेंगे वो परफेक्ट बनेगा डेफिनेटली, ऐसा ज़ाहिर बात उबैद भाई भी जिसको देखेंगे वो भी परफेक्ट बनेगा, बट उनकी कुछ टीम है। मेट्स उनकी हैं, टीम के मैं आपको बताता हूँ जो अच्छे उनके लोग हैं ड्रॉबैक्स हैं वहाँ पे। उनका दोस्त है जिससे क्वालिटी बहुत अरसे उनके कॉम्प्रोमाइज हो गई साथ, है। फिदा अहमद, यस ये ही जो इज अ बिल्ड्स बनाते हैं बहुत अच्छे हैं। बट और भी लोग द हैं जो अच्छी न्यू बिल्ड्स बनाते हैं, कमर्स, द न्यू हो सकता है वो टीम ऐसे मेंबर, ऐसे ट्रेन हो रहे हैं, बट कभी कुछ ग्लिच आ जाता है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई भी काफी। देखें जो बड़ी कंपनी हो जाती है ना तो हम्म, आहिस्ता आहिस्ता कुछ आ ग्लिच जाती हैं आ इस जाते हैं छोटे मोटे, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो वो जाती है। सॉर्ट आउट कर देंगे। हाँ वो तो एंड कर से देते हैं क्योंकि डेफिनेटली, वो तो करते ही ही इज़ वेरी करते हम्बल पर्सन। हैं। या डेफिनेटली ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। ठीक है, आप मुझसे क्या सवाल पूछते अगर आप मेरी जगह होस्ट होते आज? तो एक सवाल पूछ। एक सवाल हम्म, मैं आपसे एक या दो। पूछता कि आपको जो वो वक्त याद है जब हम्म आपने अपना पॉडकास्ट किया, बल्कि नॉर्मल सी वीडियोस, हम्म बिकॉज उस शॉप में माइक के साथ वायर के साथ बनाना स्टार्ट की थी, और आज के दौर में कितना डिफरेंस लगता है। और हमारी शॉप्स बिल्कुल छोटी छोटी बिल्कुल फीस सेंटर के कॉर्नर में होती थी, वो सफ़र था। हफीज सेंटर की परछत्ती के ऊपर शॉप थी मेरी, यस और एक नुक्कड़ पे आपकी, एक यस नुक्कड़ ही थी, यस परछत्ती थी वो, यस और वो शॉप मेरी थी ऐसे टेढ़ी। यस याद है आपको? उस पे बिल्कुल चेयर, याद है। टायरों वाली चेयर रखते थे तो चेयर फ्लोट होती थी उधर को। यस और एक दफा वो हमारे कुछ फ्रेंड आए हुए थे, उन्होंने जब देखा नीचे, वो तेरी इसके नीचे तो पिलर ही नहीं है, पिलर ही नहीं है। शार्ट हो गया, चला गया। ऐसा हाँ, डू यू रिमेम्बर मुझे दिस थिंग? याद है, ठीक मुझे है, याद है। मैं आंखें बंद करता हूँ और आंखें खोलता हूँ तो वक्त गुजर जाता है। ऐसा है, मैंने आंखें बंद की और आंखें खोली, वक्त वक्त गुजर गुजर गया। गया। और मेरी सबसे पहली जो वीडियोस मैंने बनाना शुरू की थी ना, अपनी सबसे पहली वीडियोस से बनानी शुरू की थी, आज भी यूट्यूब पे पारस टेक के जाके लोग देख सकते हैं। बिल्कुल 2017 में, बिल्कुल 2017 में पाकिस्तान के अंदर टेक रिव्यूज कोई भी नहीं बना रहा था। हाँ, इंटरनेशनल लोगों के लिए बना रहे थे सिर्फ। हाँ, मैं देखा है, पाकिस्तान के पाकिस्तानी लिए अवाम के लिए कोई, यानी कि पाकिस्तानी अवाम को ये लोग फुद्दू समझते हैं, इनको ये कुछ वैल्यू नहीं देते। गलत चीज़ है। गलत चीज़। पाकिस्तानी अवाम कितनी बड़ी इंडस्ट्री है रिव्यूज थे पाकिस्तान, पाकिस्तान में, पाक गेमर्स बहुत अच्छी वेबसाइट थी, लेकिन टेक फॉर गेमर्स और पाक भाईजान, गेमर्स। लेकिन उसके ऊपर जो है वीडियो रिव्यू, वीडियो रिव्यूज नहीं वीडियो, अब ये प्रोडक्ट है, इसका वीडियो रिव्यू बनाना, थे। यस, इसका वीडियो रिव्यू वो बनाना नहीं थे, वो नहीं कोई ही थे। नहीं था। अब हम जो बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट पड़ा आईडी कूलिंग, बिल्कुल आवाम को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है? इसकी जी टेस्टिंग, बिल्कुल। इसकी ऑनेस्ट इसका review ऑनेस्ट इसका होगा, रिव्यू इस एक पे टेक्निकल बंदे से जो एक्सपीरियंस्ड और जो कि क्वालिफाइड है, बिल्कुल वो नहीं था। वो नहीं था। ऐसा है, ये था मार्केट गैप। ऐसा है। 2017 में मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, बिल्कुल 2017 से आज तक मैं आंखें बंद करता हूँ अभी तो ऐसा लगता है कि टाइम गुजर गया। Dude, उस वक्त मेरे पास माइक भी नहीं था जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी। ऐसा है, मुझे वो दौर याद है। उस वक्त मेरे ख्याल से 2017 में तो मेरे ख्याल से आप स्कूल में हो गए। 2017 17 में मैं मैट्रिक कब किया था? स्कूल में ही होऊंगा। मैट्रिक कब किया था? 1998 की पैदाइश है, अबे मैट्रिक कब तो किया था? मैट्रिक किया होगा 2017-18 में, 2016 16 में? मैं 2016 में। यस, ठीक है, 2016 में आपने मैट्रिक किया था, कॉलेज ठीक में है। होऊंगा मैं शायद। हाँ, तो 2017 में मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपनी, जो यूट्यूब पे डाली थी। उस टाइम चैनल हमने बनाया अपना, ठीक है, वीडियो बनाई, डाली, ओके, तब से जर्नी स्टार्ट हुई। तब से तब से लेके आज तक उस वक्त जो वीडियो बनती थी वो आज वाली, अभी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो हमने नहीं बनाई, ओके, लेकिन दिखाएंगे हम दिखाएंगे। बहुत जल्द अपनी पब्लिक को। जरूर जरूर। जौहर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग वॉचेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप वॉचेस के एक्सपर्ट हैं। नहीं कह सकते हैं, हम सीख रहे हैं भाई। आपकी हॉबीज क्या हैं गेमिंग के अलावा? गेमिंग के अलावा वॉच कलेक्शन, वॉच कलेक्शन। ऐसा आप एक अच्छे वॉच कलेक्टर हैं, मैंने ये सुना। शौक है जो, यानी कि मेरे पास आप समझ लें एक्स्ट्रा कैश आज तक आया है ना, आपने वो घड़ी पे लग गया। लग गया है। आपकी सबसे ड्रीम वॉच कौन सी है आपकी? हाँ, जेकब एंड को गॉडफादर्स एडिशन। जैकब एंड को गॉडफादर्स एडिशन। यस, कितने की वॉच है वो? वो पाकिस्तानी करोड़ में बताइएगा। 8 करोड़ ऑलमोस्ट। 8 करोड़ रुपए 8 की घड़ी है करोड़। आपकी ड्रीम वॉच है। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार तो हमारी बड़ी सिंपल सी डिसेंट सी है, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। दैट्स रियली कूल कार। Yes. ठीक है, चलें इस पॉडकास्ट को हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग वॉच डिस्कस करेंगे आपके Sure. साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आपका कमिंग टू अस। शुक्रिया। ये तो बोल दें इनको, सब्सक्राइब कर लो पारस, कॉफी विद पारस को। टेक को भाई सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। कॉफी विद पारस को भी Coffee सब्सक्राइब with कर लें, पारस को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और और JT गेमिंग से अच्छी शॉप कोई नहीं। हाँ, जेटी गेमिंग को भी जाके फॉलो और सब्सक्राइब कर Yes. लें। यूट्यूब चैनल है आपका? यूट्यूब चैनल नहीं है हमारा,
हम आपको तो B2B पे ज़्यादा फोकस है, हाँ, B2B पे ज़्यादा फ़ोकस है, तो ठीक है, जाके इनका फ़ॉलो करें, ठीक है, लेकिन चैनल अब हम बना डिटेल लेंगे, में आएंगे और इंशाल्लाह पारस भाई के साथ आगे भी वीडियोस जरूर बनाएँगे, रहेंगी। ज़रूर, ज़रूर। यस, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़। कैमल टेक केयर।